नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। सुलगता सवाल टीवी 24 की वो खास पेशकश है जिसके जरिए हम उन मुद्दों को लेकर आपके बीच आते हैं जो कि आपके जहन में सुलगते सवाल के रूप में बार बार आते होंगे। उन समस्याओं को लेकर हम आपके बीच आते हैं जिनका हल आप पाना चाहते हैं, लेकिन सवाल किससे पूछें ये आपको समझ नहीं आता होगा। और इसीलिए इन सुलगते सवालों को एक कार्यक्रम के जरिए हम आपके बीच लेकर आए हैं। और आज का सुलगता सवाल हमारा छत्तीसगढ़ से है, और ये छत्तीसगढ़ के उस जिले की कहानी है जिसे बलरामपुर नाम दिया गया है। भगवान बलरामपुर के नाम पर बना ये ज़िला एक सुविधाओं के लिए तरसता हुआ जिला बन गया है। और यहाँ के हर गांव की कहानी यही है कि समस्याओं का गांव है और सुविधाओं का इंतज़ार। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। क्या आपने सुना है, आजादी के इतने साल बाद भी कोई ऐसा गांव होगा जहां बिजली पानी नहीं पहुंची होगी? तो देख लीजिए, यह है बलरामपुर जिले के कुसमी विकास खंड के हरी ग्राम पंचायत क्षेत्र में बसा कुढ़न पानी गांव, जो आज भी बुनियादी सुविधाओं से अलग है। ऐसा लगता है कि इस गांव के लिए प्रशासन ने विकास का पन्ना ही बदल दिया है। आज भी यहाँ के लोग डिबरी की रोशनी और नदी नाले का पानी पीने मजबूर हैं। यहाँ निवासरत लगभग 50 घरों में 80 लोगों की आबादी आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए दूर हो गई है। कहने को तो सरकार की कई योजनाएं लागू हैं, लेकिन विभागीय उदासीनता की वजह से आज तक इन्हें बिजली, पानी, स्कूल, आंगनबाड़ी की सुविधा नहीं मिल पाई। मूल रूप से इस गांव में आज तक विकास का उजाला नहीं पहुंचा है। रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है। स्कूल है पर वो भी टूटा फटा है। आंगनबाड़ी यहाँ पे नहीं है, एक ठू नहीं है, मैडम भी नहीं है। यहाँ नहीं मिलता है। वो सब वादा करते हैं पर बोलते हैं जे देंगे, लेकिन नहीं देता है। अभी चुनाव में बोल के गए थे जे जीतूंगा तो नल दूंगा, कहाँ अभी तक नहीं हो पा रहा है। जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तो जनप्रतिनिधि यहाँ की जनता को वोट के बदले आश्वासन का पुल बांधकर चले जाते हैं, और चुनाव खत्म होता है तो व्यवस्थाएं जस की तस रह जाती हैं। कुढ़न पानी प्राथमिक शाला स्कूल के लगभग 24 बच्चे आज भी स्वच्छ पानी के लिए तरस रहे हैं। बिजली नहीं होने के कारण रात को पढ़ाई से वंचित रहते हैं। यहाँ के लोगों ने कई बार जन समस्या निवारण शिविरों में अपनी समस्या सुनाई, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं निकला। यहाँ के समस्या रोड को समस्या है, बिजली की समस्या है। यहाँ ढंग से स्कूल है ये नहीं है। हाँ, पानी खाली नदी से पीते हैं, नाला से पीते हैं पानी। पानी के बहुत अथी है हम लोग जगह दिक्कत। प्रचार में तो आते हैं, लेकिन कहते रह के चल जाता है, कुछ नहीं करता है। ढोढ़ी अथी नदी नाला से पीते हैं। और बरसात के दिनों में कैसे करते हैं? बरसात के दिन में खोद खाद के पीते हैं, मतलब बगल नदी कर बगल में पीते हैं। अच्छा, आप लोग गंदा पानी पीते हैं तो क्या तबीयत खराब नहीं होता? तबीयत खराब होते हैं, काहे के नहीं होते हैं भाई। जैसे आंगनबाड़ी की समस्या, आंगनबाड़ी के समय से बाल बच्चा भारी छोटा लिखा है, लेकिन वो पासे नहीं हो रहा है। यहाँ आवेदन कई प्रति दे रहे हैं, लेकिन मैडम भी नहीं है। तो क्या पोषण रहा? मिलते हैं सातु तो कुछ नहीं मिलते हैं। आज भी इस गांव में विकास केवल कागजों में सिमट कर रह गया है। यहाँ के ग्रामीण कहते हैं कि हम विकास की आसरा तो जो रहे हैं, लेकिन कोई अधिकारी नहीं पहुँचा। जनप्रतिनिधि हमारे गांव की ओर ध्यान ही नहीं देते। वहीं विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि आपके द्वारा संज्ञान में ये विषय आया है, हम बहुत जल्द ही इस समस्या को दूर करेंगे। में हम जल जीवन मिशन के माध्यम से योजना बनाई गई है, और वहाँ पे जो अन्य बसाहटें हैं वहाँ योजना का काम प्रगतिरत है। आपके माध्यम से सूचना मिली है कि वहाँ जो कुर्रा पानी बसाहट है, वहाँ पे पानी की पहुँच अभी नहीं हो पाई है। उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले अभी अपने एसडीए सहायक अभियंता से संपर्क करने के बाद हमें यह पता चला कि वहाँ पे एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। जल्दी वहाँ पे नलकूप की व्यवस्था की जाएगी, और जल जीवन मिशन के माध्यम से भी पाइपलाइन बिछाकर समस्त घरों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। बहरहाल कुढ़न पानी गांव के लोग बुनियादी सुविधाओं का इंतजार 50 सालों से कर रहे हैं। वैसे तो दावों में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां बिजली पानी नहीं पहुंचा हो, पर बलरामपुर जैसे आदिवासी बाहुल्य जिले के इस गांव ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है।
टीवी 24 ने इस गांव तक विकास पहुंचाने का बीड़ा उठा लिया है। अब देखना होगा कि प्रशासन की नजरें करम इस गांव पर कब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। अब प्रशासन इनकी बात सुने या इनकी मांगों को पूरा करे ना करे, लेकिन टीवी 24 ने ये बीड़ा उठा लिया है कि इस गांव तक सुविधाएं वो पहुंचा के रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात की घोषणा करते हैं कि अब पूरे देश में ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहां पानी की सुविधा ना हो, जहां बिजली की सुविधा ना हो। लेकिन हम बता रहे हैं वो कहानी जो कि इन दावों की पोल खोलती है। ये गांव इसलिए अभाव से ग्रस्त है, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, क्योंकि यहाँ पहुंच मार्ग नहीं है। और जैसा कि आपने कार्यपालन अधिकारी को सुना, वो कह रहे हैं कि वैकल्पिक मार्ग खोजा जाएगा। जंगल के बीच बसा ये गांव 50 साल से अपनी सुविधाओं की मांग को लेकर बार बार जनप्रतिनिधियों के पास जाता है, लेकिन शायद उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही। इसी वजह से इस गांव में अब तक सुविधाएं नहीं पहुंची है। लेकिन इस पूरे मामले को अब टीवी 24 अपनी मुहिम बनाकर चल रहा है और उसकी कोशिश है कि इस गांव में कम से कम बिजली, पानी, सड़क तो हो, ताकि विकास यहां पर पहुंच सके। आप दृश्य देख रहे होंगे उन बच्चों को जो कि अपने भविष्य को लेकर चिंतित दिखाई देते हैं। क्या इस गांव में ही इसी तरीके से अभावग्रस्त उनका जीवन होगा? ये हम होने नहीं देंगे और इसीलिए हम ये सुलगता सवाल आपके बीच लेकर पहुंचे हैं। एक एक करके परतों को खोलेंगे। सबसे पहले हम अपने संवाददाता से ही बात कर लेते हैं। बलरामपुर के हमारे संवाददाता अली खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस गांव में क्या क्या सुविधा नहीं पहुंची है, गांव की मांग क्या है और ऐसा हुआ क्यों? कुड़हल पानी गांव जो है वो सुविधाओं से अब तक वंचित है क्यों? क्योंकि योजनाएं तो इतनी बन गई है कि अधिकारी खोज कर गांव में योजनाएं शुरू कर रहे हैं, पर इस गांव के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये गांव अब तक सुविधाओं के लिए क्यों तरस रहा है? अली, आपको बता दूं कि बलरामपुर जिले है आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, जहां आपको बलरामपुर जिले के विकास खंड कुसमी में एक ऐसा ग्राम पंचायत है जहां आजादी के 76 साल कई वर्षों बीत जाने के बावजूद भी वहां की समस्या अभी दूर नहीं हुआ है। आजादी तो हुआ है, लेकिन वहां पे देखा जाए कि ग्रामीण क्षेत्र किस तरीके से चल रहे हैं। बड़ी बड़ी दावा करते हैं हमारे प्रशासन या जनपद सीओ, लेकिन यहाँ वहां पर अभी विकास शायद विकास के पन्ने पलट के रख दिए हैं। जी, बात कर रहे हैं कुड़न पानी की, जहां कई वर्ष बीत जाने के बावजूद न वहां बिजली है, न सड़क है अच्छा से है, न पानी है, न स्कूल है, न आंगनबाड़ी है। वहां पर कुपोषण के लिए बच्चे तरसते हैं, महतारी लोग तरसते हैं। आखिर इस तरीके से शासन देखा को अनदेखा कब तक करेंगे? जब चुनाव आता है, जब चुनाव आता है तो आश्वासन के पुल बांध कर जनप्रतिनिधि पहुंच जाते हैं और बड़ी बड़ी दावा करके, बड़ी बड़ी वादे करके चले जाते हैं, लेकिन फिर वहां पर विकास ज्यों के त्यों रह जाता है। आखिर कब तक वो जो गरीब वहां पर बसे हैं, ऐसे 60-70 घर की बस्ती है और लगभग 80-90 लोग निवास करते हैं। उन लोग कारण क्या बताया जा रहा है? ये वजह क्या है? ये इस तरीके की अनदेखी की वजह क्या है? देखा जाए तो बलरामपुर जिले की शासन की बड़ी लापरवाही है, कमी है, जो भी प्रतिनिधि की कमी है। इसमें जो भी प्रतिनिधि बनते हैं वोट लेने तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वोट लेते ही फिर भूल जाते हैं उस गांव का समस्या। नहीं, आखिर समस्याएं दूर करने का काम प्रशासन का है। उनके पास मांग गई होगी, बिजली पहुंचाने की बात होगी, सड़क बनाने की बात होगी। कारण क्या है? क्या ये जंगल के बीच है, वहां पहुंच मार्ग नहीं है, इस वजह से सब हो रहा है? क्या कारण क्या लगता है? जी, बता रहे हैं कि ये तो विकासखंड कुसमी के लगभग जंगल के बीच को है हालांकि, लेकिन वहां पर जाने के लिए आपको 4 व्हीलर नहीं, बाइक से ही जाना पड़ता है। जहां पर गांव बसा हुआ है, घना बस्ती है बीच में, लेकिन वहां के बच्चे आपको बता दे रहे हैं कि 5वीं तक ही सिर्फ स्कूल है। 5वीं तक किसी तरीके से रगड़ घस के पढ़ाई करते हैं, इससे ज्यादा वहां के कोई शिक्षित व्यक्ति नहीं है। और जो बच्चे हैं आंगनबाड़ी के लिए तरसते हैं, वहां पर किसी प्रकार का कोई आंगनबाड़ी नहीं है। अभी हमारे
छत्तीसगढ़ के मुखिया जो विष्णु देव साय हैं, उनका सुशासन तिहार चलाया जाता रहा, वहाँ सुशासन तिहार के वहां तक जानकारी भी ग्रामीण को मिला है। अब बताइए किस तरीके से विकास धारा की बात करते हैं। ठीक है, चलिए आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अली अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस गांव के स्कूल के प्रधान पाठक दयाशंकर यादव जी, उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं। जागरूक नागरिक भी हैं वो। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में दयाशंकर जी। जी सर। जी दयाशंकर जी, ये कुढ़ड़ पानी गांव में क्या समस्या है, हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि वजह क्या है कि यहाँ पर अब तक सड़क, बिजली, पानी तीनों नहीं है। पिछड़ा इलाका है सर रहने के लिए तो, और रोड तो खैर अभी भी बन रहा है। क्या क्या है यहाँ की मांग, क्या है यहाँ मूलभूत रूप से क्या चाहिए, क्या क्या बनने की जरूरत है? सड़क बन जाता तो ठीक रहे, सड़क वगैरह। अभी सड़क नहीं है तो कैसे पहुँचते हैं? कच्चा मार्ग है क्या? जी जी जी, मोटे कच्चे मार्ग हैं, कच्चे मार्ग से वो आते जाते हैं। पानी बरसात के समय क्या समस्या आती है? दिक्कत होता है सर। अच्छा, स्कूल है लेकिन? जी हाँ। और स्कूल में बच्चे कितने हैं? 24 हैं। 24 बच्चे हैं। और बिजली की भी समस्या बताई जा रही है, क्या बिजली नहीं है वहाँ? नहीं सर, बिजली नहीं है सर। अच्छा, बिना बिजली के आप लोग पढ़ाई करवाते हैं बच्चों की? जी। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? आप लोगों की क्या मांग है? आप एक शिक्षाविद हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आपकी क्या मांग है, क्या होना चाहिए, कैसे स्थिति को ठीक किया जाए? अब इस बारे में हम क्या कह सकते, इसमें हमारे बड़े अधिकारी हैं, वो लोग बात करेंगे। जी चलिए दयाशंकर जी, क्योंकि सरकारी कर्मचारी हैं इसलिए ज़्यादा खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनकी बातों से साफ है कि कुछ ना कुछ स्थितियां हैं जिन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पर सड़क और बिजली की मांग यहाँ लंबे समय से है। पानी के लिए लोगों को नाले के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। बहुत धन्यवाद आपका दयाशंकर जी। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं विजय पैकरा जी, कांग्रेस के नेता हैं। वो बेहतर ढंग से बताएंगे कि इस गांव की समस्या को लेकर उन्होंने विपक्ष होने के नाते क्या क्या किया है। बहुत स्वागत है आपका विजय पैकरा जी, आप टीवी 24 में। जी नमस्कार। विजय पैकरा जी, ये हम बता रहे हैं कि कुढ़ड़ पानी में तो समस्याएं ही समस्याएं हैं, किसका जिक्र करें ऐसा समझ में आता है, और समस्याओं का गांव बन गया है ये। आप लोगों को क्या लगता है, क्या पहल की गई है? आप किस इस मसले को लेकर कहां तक जाएंगे, क्या करेंगे? जी 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 हेलो जी। घटना तो बहुत दुखद घटना है। देखिए, अगर आज तक 65-70 सालों में अगर वहाँ पे बिजली पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है तो बहुत शर्मनाक घटना है ये। लंबे समय से बीजेपी की सरकार यहाँ पे 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही। इसके बाद हम लोगों को कम समय मिला कांग्रेस में सरकार चलाने का, 5 साल मिला भी तो उसमें 2-2.5 साल कोरोना, इसके बाद कई तरह की परेशानी आई, हमारी सरकार चली गई, अभी फिर दोबारा इनकी सरकार बनी है। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक ये सब व्यवस्था वहाँ भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए थी, जो नहीं हो पाई। बड़ा अफसोस की बात है। हम लोग तो पहल करते हैं जी। हमने कई अधिकारियों से भी इस संबंध में बात किया, लेकिन यही कहना है कि भाई गवर्नमेंट के पास इनके लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं है, तो बजट तो गवर्नमेंट को प्रावधान करना पड़ेगा, क्या क्या है, कहाँ क्या नहीं है। तो एक शिकायत लेके ही अधिकारियों से बात कर पाते हैं, और उनको भाई अभी गवर्नमेंट चूंकि हम लोगों की नहीं है, उनकी है, तो सुनवाई आप समझ सकते हैं कि विपक्ष के नेताओं का सुनना थोड़ा कितना सुन पाते हैं लोग। तो ये परेशानी अपने साथ है, और जब उनके संज्ञान में लाया जाता है तो बस वही टाल मटोल किया जाता है कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा। इसके लिए लंबी लड़ाई होगी, अपने तरफ से लड़ेंगे जी। सड़क से सदन तक की लड़ाई होगी। हम भी इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा समय परिस्थितियों को का अनुकूल हो जाए, इसके बाद देखते हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका विजय पैकरा जी। और आप लोग से उम्मीद है, क्योंकि विपक्ष में आप लोग हैं, तो इन बातों को जरूर सत्ता पक्ष और अधिकारियों तक पहुंचाएं कि यहाँ क्या क्या समस्या है, क्योंकि सत्ता पक्ष शायद इस मामले से जानकारी उन्हें नहीं है, और इसीलिए इस तरीके की स्थितियां बन रही हैं।
एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अली खान की ओर, जो कि हमारे संवाददाता हैं बलरामपुर के। उन्होंने इस गांव का दौरा भी किया, स्पॉट में जाकर चीज़ों को समझा भी। अभी हमने ग्रामीणों से बातचीत की, वहां के स्थानीय अधिकारियों से भी बातचीत की अली, और समझ में यही आ रहा है कि भाई इस गांव को तो भूल गया है प्रशासन। क्या लग रहा है अब कैसे याद दिलाया जाएगा, कैसे समस्या का हल किया जाएगा? कुछ रास्ता समझ में आता है कि अधिकारियों से जो आपकी बातचीत हुई है, कुछ संकेत मिल रहा है इस समस्या को दूर करने के लिए अधिकारी क्या कर रहे हैं? आपको बता दें कि फिर बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एक दूसरे पर आरोप साधने में लगते हैं। लेकिन अभी जो बोले कि 15 साल उसने राज किया, तो ये भी कांग्रेस की शासनकाल 10 साल भी रही, 5 साल भी रही, लेकिन इन लोग क्या विकास किए? आखिर धरातल पर देखा जाए तो कहीं आंगनबाड़ी नहीं या नसीब नहीं हुआ। आखिर क्या कारण है? कहीं ना कहीं जनता को मतलब ठग कर वोट लेते हैं या पहुंचते नहीं, दोबारा वहां जाते नहीं, विकास की धारा मुख्य धारा से जुड़ते नहीं है। आखिर तो प्रतिनिधि लोग एक दूसरे पर आरोप सिर्फ साबित करने के लिए खड़े हो जाते हैं कि मैं विकास करूंगा, वो बोलेगा कि मैं विकास करूंगा, लेकिन विकास होती कहाँ है? ठीक है, विकास तो हो नहीं पाता। अधिकारी क्या कहते हैं? इनकी बात तो छोड़िए, नेता लोग तो अपनी राजनीति करके निकल जाएंगे, पर अधिकारियों का क्या कहना है? देखिए, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी जनपद सीओ जो है आपका अभिषेक पांडे, और पहला बात तो वेटनरी के डॉक्टर हैं, उनको बैठा दिए गए हैं जनपद सीओ बना के। अब देखिए, अब ये चलिए अली, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ एसडीएम जुड़ रही हैं कुसमी की, जो कि करुण डहरिया हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस तरीके से इस गांव के साथ सौतेला व्यवहार क्यों, इसकी अनदेखी क्यों की जा रही है। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में करुण डहरिया जी। चलिए, जिम्मेदार अधिकारी जब समझते हैं कि वो कहीं फंसने वाले हैं तो बचने की इसी तरीके से कोशिश करते हैं, और एसडीएम ने फ़ोन काट दिया। ये बताता है कि उनको ये इस बात की जानकारी है कि इस गांव के साथ कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि दावे तो काफ़ी हैं कि भाई हर गांव में बिजली पहुंच गई है। देखिए, ख़ास बात ये कि पंचायत भवन है, स्कूल है, पर यहाँ पानी नहीं है, यहाँ सड़क नहीं है, यहाँ बिजली नहीं है। इससे समझ में आता है कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वही इस गांव से गायब कर दी गई हैं। अली, हमने अभी कुसमी के एसडीएम को फ़ोन लगाया, उन्होंने फ़ोन काट दिया समस्या सुनकर। क्या लग रहा है, अधिकारी ऐसे ही कन्नी काटते हैं क्या? देखिए, हर कोई अपना जो जवाब देने से बचना चाह रहे हैं, बचकर आखिर कब तक रहेंगे? और जो हितग्राही हैं ग्रामीण को कब तक इन लोग देखा को अनदेखा करेंगे, अब तो देखने वाली बात है। लेकिन रही बात, जिले के हमारे कलेक्टर महोदय हर जगह दौरा करते हैं, कम से कम खबरें प्रकाशित होते हैं, खबरें प्रकाशित के बाद संज्ञान उनको लेना चाहिए, वहां पर अधिकारियों को भेजना चाहिए, जायजा लेना चाहिए। आखिर आपको रोकना चाहेंगे अली। हमारे साथ पंकज जैन पीएचई विभाग के ई साहब जुड़ गए हैं बलरामपुर के, उनसे सवाल ले लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में पंकज जैन साहब। पंकज जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? पंकज जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? पंकज जी, हम ये जानना चाह रहे थे, ये बलरामपुर का कुढ़र पानी गांव है, यहाँ पर पानी के लिए बहुत समस्या है, पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, नाले का पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। क्या आप लोग की ओर से कोई व्यवस्था होगी? नल जल योजना पहुँचेगी क्या यहाँ तक भी? पंकज जैन हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन उनसे संपर्क नहीं। मेरी आवाज़ आपको मिल रही है पंकज जैन जी? चलिए, एक एक करके अधिकारियों से संपर्क करने की हम कोशिश कर रहे हैं। पीएचई अधिकारी को फ़ोन लगाया, फिर मुख्य कार्यपालन अधिकारी नयन तारा जी को भी फ़ोन लगाया, पर शायद अधिकारी इस मसले पर संजीदा नहीं है, और उनकी गंभीरता इस बात से भी पता चलती है कि उन्होंने समस्या सुनी और फ़ोन पर जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। ऐसे ही अधिकारियों के रवैये के कारण ये गांव हमें सुविधाओं के लिए तरसते हुए दिखाई देते हैं, और गांव में इस तरीके की पगडंडियां दिखाई देती हैं, सड़कें नहीं पहुंच पाती, गांव में बच्चे इधर उधर भटकते इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि वहां पर
सुविधाएं नहीं हैं। पंकज जैन जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में पंकज जी। हेलो जी, नमस्कार जी पंकज जी, आप लोगों का विभाग बेहतर काम कर रहा है सब जगह पानी पहुंचाने का, पर ये बलरामपुर का कुढ़र पानी गांव है, गांव के नाम के साथ तो पानी है पर गांव में पानी नहीं पहुंच पाया है। इसके लिए कुछ पहल होगी क्या? नाले का पानी पीने को मजबूर हैं यहाँ के लोग। जी बलरामपुर जिले में हमें लगभग 2 लाख घरों तक पानी पहुंचाना है। उसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में जहाँ जहाँ पे पानी की टंकियां बंद थी वो भी हम बनाने का प्रयास कर रहे थे और उसमें काफी हद तक हमें सफलता मिली है। जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं वहाँ थोड़ा स्टेटा का प्रॉब्लम था, वहाँ पर भी हम लोग लगातार रेसिविटी सर्वे करवा रहे हैं, टेंडर्स हम लोगों ने करवाए हैं, बोरवेल करवाया जा रहा है, पाइपलाइन का काम करवाया जा रहा है। निश्चित रूप से थोड़ा समय हमें और दीजिएगा तो यहाँ पर भी हम सारी सुविधाओं का जो लाभ है वो आम जनमानस को पहुँचाने का लक्ष्य रखते हैं। बिल्कुल, और ऐसी पॉजिटिव अप्रोच की हमें ज़रूरत थी, कम से कम पहल तो हो और यहाँ पर लोगों की समस्याएं हल करने का मादा दिखाई दे। बहुत धन्यवाद आपका पंकज जैन जी, आपने इस संबंध में पहल की और हम उम्मीद करते हैं कि अगले बार आपसे जुड़ेंगे तो यहाँ की समस्या हल हो जाए रहेगी। तो पंकज जैन जी को धन्यवाद देते हुए उन्होंने जो आश्वासन दिया है उसके पूरा होने का हम इंतज़ार करेंगे, जिससे कि यहाँ पर बोरवेल हो, हैंडपम्प हो, ताकि ये लोग जो नाले का पानी पी रहे हैं, इकट्ठे हुए गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, उस समस्या से गांव के लोगों को निजात मिले। एक बार फिर से हमारे संवाददाता अली खान की ओर रुख कर लेते हैं और उनसे समझते हैं कि भाई देखिए, पंकज जैन साहब जो कि पीएचई के अधिकारी हैं वो तो कह रहे हैं कि भाई अब हैंडपम्प लगने लगा है, पहुँच मार्ग नहीं था इसलिए समस्या थी, वो सब चीज़ें दूर होंगी। कितना इस आश्वासन को लेकर हम आश्वस्त रहें? जी, आपको बता दें कि जब भी आप शासकीय कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें पीएचई विभाग के द्वारा बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगा दिया जाता है, अच्छा से विकास हो रहा है, अच्छा से पानी पहुंचाया जा रहा है। लेकिन बलरामपुर जिले में 476 ग्राम पंचायत है, कहीं भी आप धरातल पर देखेंगे आज एक घर में पानी नहीं है। नल जल के लिए हर जगह तरस रहे हैं। जो वादा कर रहे हैं कि मैं तत्काल वहां पर हैंडपंप की व्यवस्था करेंगे, आखिर कब तक करेंगे? इतना दिनों के बाद, इतना आश्वासन के बाद आज खबर जो चलाए, मैं 1 महीना बीत गया, 1 महीने के बाद अभी तक क्या इनके तरफ से पहल की गई? कहीं ना कहीं गोल मोल जवाब देके बचना चाह रहे हैं। अब तो अभी कार्यक्रम कहीं भी होता है, राज्यपाल जी आए थे हमारे यहाँ तो बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर लगाया गया था कि हमारे बलरामपुर जिले में नल जल का विकास बहुत अच्छा से चल रहा है, बहुत बेहतरीन चल रहा है। लेकिन कहीं धरातल पर एक भी घर पानी नहीं पहुंच रहे हैं। बलरामपुर 476 ग्राम पंचायत पानी के लिए बूंद बूंद पाने के लिए तरस है। जितना शासन पैसा खर्च किया, अगर चाहे तो हर घर में एक हैंडपंप करा सकता था, उतना पैसा पूरे पानी की तरफ बहाया, लेकिन कहीं ग्रामीण जनता को नसीब नहीं हुआ पानी के लिए। चलिए, अब उम्मीद की किरण तो जागी है, लेकिन बिजली एक बड़ी समस्या है। बिजली का क्या वजह लग रही है? बिजली क्यों नहीं पहुंची है? हर गांव में बिजली हो गई है, ये हम पिछले 5 साल से सुन रहे हैं कि हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है, यहाँ बिजली क्यों नहीं पहुंच पाई है? इसके लेकर के बिजली विभाग के मुख्य अधिकारी जिससे बात किया गया तो उन्होंने बताया कि बिजली अगर मैं पहुंचाता हूं तो मैं फॉरेस्ट की घनी जंगले हैं वो काटना पड़ेगा। इसके वजह से 11,000 लाइट नहीं जा पा रही है और इसको जैसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि कहीं से व्यवस्था करके किसी तरीका से वहां बिजली पहुंचाया जाएगा, लेकिन कब तक पहुंचाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि भाई ये समस्या आज की नहीं है, लेकिन समस्या को दूर करने की ज़रूरत बनी हुई है। आश्वासन जरूर मिल रहा है, लेकिन शायद इस समस्या को जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए, ऐसा भी संभव नहीं होगा। सबको पता है कि इस गांव में समस्या है और इस गांव की समस्या को दूर करने के लिए सब विभागों को मिलकर प्रयास करना होगा। अगर PWD विभाग यहाँ सड़क बनाए तो यहाँ पर आसानी से संसाधन पहुँचेंगे, तो बोरवेल होगा। पानी नहीं है, इस वजह से लोग यहाँ पर रहना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। बिजली आ जाएगी तो सारी समस्या और दूर होगी। तो ऐसी कुछ विभागों को मिलकर काम करना होगा, तभी यहाँ की समस्याएं हल होंगी। प्रशासन के स्तर पर अभी तक तो स्थिति नाउम्मीदी भरी है, लेकिन हम आश्वासन को ये मानकर चलते हैं कि जल्द से जल्द इस गांव की सुध ली जाएगी। बहुत धन्यवाद हमारा अली खान हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और ये समस्याओं का गांव जल्दी समस्याओं से मुक्त हो, ये हमारी कोशिश है और इस मुहिम को हम यहीं नहीं छोड़ेंगे। कुछ दिनों बाद हम फिर से इस पूरी खबर का रिव्यू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन बातों का क्या हुआ जो यहाँ पर आश्वासन के रूप में कुछ अधिकारियों ने कही हैं। सभी विभागों को मिलकर यहाँ पर काम करना होगा, तभी इन गाँव के लोगों के सुविधाओं का इंतज़ार खत्म हो सकेगा। इसी फाइनल नोट के साथ इस पूरी चर्चा को हम खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।